चलो भाई, देखो यहाँ पे नजर नजर दो। क्या है हमारा टॉपिक? मैचिंग कंसेप्ट बोलो या मैचिंग प्रिंसिपल बोलो, है ना? अब क्या है ये मैचिंग कंसेप्ट, समझते हैं। देखो, मैचिंग कंसेप्ट की डेफिनेशन क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू। समझना, वर्ड्स पे ध्यान देना। वो खर्चे जो तुमने किए, किसके लिए किए खर्चे? रेवेन्यू कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। उन खर्चों को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। कब? इन द ईयर द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। उस साल में, जिस साल में उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब ये सुनना, ध्यान देना। किसी ईयर में जो तुम रेवेन्यू कमा रहे हो ना, जिस ईयर में तुम रेवेन्यू कमा रहे हो, उस ईयर में उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो जो खर्चे लगे ना, ये बात समझ आई? बात समझ? अगर मैं देखो, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है अभी? कौन सा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर? अभी तो जनवरी है ना, अभी चल रहा है 25-26। क्या चल रहा है? करंट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है अभी? 2025-26 कौन सा चल रहा है? अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1/4/2025 को, और खत्म कब होने वाला है? 31/3/2026 को। समझ आई बात? तो ये 12 महीने का पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर बोले या अकाउंटिंग ईयर बोले। इस पीरियड में देखो, याद रखना, मैचिंग कंसेप्ट कहता है भैया, इस पीरियड की अगर तुम बात कर रहे हो ना, इस पीरियड में जो तुमने रेवेन्यू कमाया, जो तुमने उस रेवेन्यू के रिलेटेड जो तुमने एक्सपेंसेस किए ना, सिर्फ देखो, इस पीरियड का रेवेन्यू जो है उसमें से घटा दो सिर्फ उसी पीरियड का एक्सपेंस। यानी मैच करो। किनको? रेवेन्यू को मैच करो किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ। किन एक्सपेंसेस के साथ? वो एक्सपेंसेस के साथ जो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए किए गए। यानी सर, ऐसा फिर हो सकता है कि कोई खर्चा ऐसा हो जो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए ना किया गया हो? हाँ, एग्जैक्टली। मान लो तुमको इस साल 25-26 में सैलरी की पेमेंट करनी थी, टोटल एक बंदे को, अपने एम्प्लॉय को 2 लाख रुपए। कितनी करनी थी? लेकिन तुमने उसको एडवांस में 40,000 रुपए दिया है, तुमने दिया 2,40,000। तो जो 40,000 एडवांस में दिया, क्या है? इस पीरियड का खर्चा है? अरे नहीं है, ये इस पीरियड का खर्चा थोड़ी। इस पीरियड का खर्चा कितना था? सैलरी का 2 लाख। तुमने दिया कितना? 2,40,000। तो 40,000 क्या इस पीरियड का खर्चा है? नहीं, वो तो अगले पीरियड का है। और वो घटाया कब जाएगा? अगले पीरियड के अगले पीरियड में। समझ आई बात? अगले पीरियड के रेवेन्यू से ही घटाया जाएगा, बिकॉज वो खर्चा इस पीरियड के रेवेन्यू को कमाने के लिए नहीं किया गया। तो मैचिंग यही कहता है, वो खर्चे किए गए, देखो सुनना, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू। वो खर्चे जो तुमने किए, किसके लिए? रेवेन्यू को कमाने के लिए, शुड बी रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉर्ड करो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उनको खर्चा मान लो, रिकॉर्ड करो एज एक्सपेंस। किन खर्चों को? जो तुमने रेवेन्यू कमाने के लिए किए हैं। किस साल में? उसी साल में जिस साल में उस रेवेन्यू को कमाया गया। यानी अगर किसी पीरियड के रेवेन्यू की बात हो रही है ना, उसी पीरियड में उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए, उन्हीं को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके निकल करके आएगा हमारा प्रॉफिट। तो मैं कह सकता हूं ना यहाँ पे, देखो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, सिंपल सा बंडल। पीरियोडिक प्रॉफिट की जब मैं बात करूंगा ना, पीरियोडिक बराबर होता है पीरियोडिक रेवेन्यू माइनस पीरियोडिक एक्सपेंसेस। अरे बताओ, समझ आई बात कि नहीं आई? प्रॉफिट निकालने के लिए देखो, रेवेन्यू क्या है? अगर ये पेन में बेचता हूं 12 रुपए में, कितने में? तो रेवेन्यू क्या है? 12 रुपए।
अरे समझ आ रही बात? मान लो रेवेन्यू में 12 रुपए, लेकिन मुझे ये पेन पड़ा था 10 का, कितने का? तो खर्चा कितना किया मैंने? 10। तो मैंने कमाया कितना? 2 रुपए। अरे सिंपल है या नहीं? क्लियर है? लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा खर्चा किया है जो इस पेन के रिलेटेड नहीं है, जो इस साल के लिए नहीं है, वो मैंने एडवांस पेमेंट दे के रखा है अपने सप्लायर, क्या वो मैं यहाँ पे लेस करूंगा? नहीं, बिकॉज वो इस पीरियड का खर्चा नहीं है। तो सिंपल सी बात, मैचिंग यही कहता है कि मैच करो। नाम क्यों बड़ा मैचिंग? कि मैच करो। किसको मैच करना है? दो आइटम की बात कर रहा है। जिस पीरियड में रेवेन्यू कमाया गया, उस पीरियड में उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए, सिर्फ उन खर्चों को उस रेवेन्यू से घटाना पड़ेगा। लेकिन कोई पेमेंट अगर हुआ होगा, देखो, जो तुमने एडवांस में किया होगा, या कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो पिछले साल का कोई 10,000 रुपए पेंडिंग था तुम्हारा, लेकिन पेमेंट इस साल हुआ है, क्या वो इस साल का खर्चा माना जाएगा? नहीं। समझ आई बात की नहीं? या अगले साल के लिए तुमने एडवांस में 10,000 रुपए दे के रखे, क्या वो इस साल का खर्चा माना जाएगा? नहीं। समझ आई बात की नहीं? अगले साल का अगले पीरियड में घटाया जाएगा। पिछले साल का जो पेमेंट इस साल हुआ, वो तो अपने पीरियड में लेस किया हुआ होगा ऑलरेडी। हम समझ आई बात की नहीं आई? क्लियर है? अरे यहां तक बात समझ आई? तो ये बात करता है हमारे पास कौन? मैचिंग कंसेप्ट। समझ आई बात? क्लियर है? चलो।